अलवर शहर के निवासी हैदर अली वर्ष 2015 से अब तक करीब 1000 से अधिक आरटीआई और 10 से अधिक याचिकाएं लगा चुके हैं। वे लोकतंत्र की रक्षा और भ्रष्टाचार पर अंकुश जैसे उद्देश्य के साथ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हैदर अली अब लॉ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अगस्त 2015 में पहली आरटीआई लगाई थी और इसमें पूछा कि सांप्रदायिक दंगों में अब तक कितने लोगों की जनहानि और देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। 2017 में उन्होंने याचिका दायर करके मांग रखी कि सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक अलग आयोग बनाया जाए। वर्ष 2017 में वह गुलाबी टीम का हिस्सा बने और प्रदेश की सभी शराब फैक्ट्रियों की भूजल दोहन रिपोर्ट निकलवाकर उनके ऊपर कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही इसे लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की। राजस्थान हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाया। वहीं इस प्रस्ताव को विधानसभा में भेजा गया था। साथ ही जनता के हित में एक नया कानून बनाकर फैसला सुनाने की बात हुई। उन्होंने क्रिकेट के मैदानों में टूर्नामेंट के दौरान पानी की बर्बादी को लेकर भी संघर्ष किया। इसके बाद एनजीटी द्वारा 8 क्रिकेट ग्राउंड पर 1 करोड़ 28 लाख का जुर्माना लगाया गया और अहमदाबाद एवं राजकोट के 2 क्रिकेट ग्राउंड के 4 बोरवेल सीज कर दिए गए। इसी से जुड़े अन्य केस की सुनवाई चल रही है। वहीं हैदर अली ने इस पूरे मामले में मांग रखी है कि आईपीएल को बंद किया जाए जिससे पानी की बचत हो। हैदर अली पिछले 9 साल से अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। उनके साथ करीब 20 लोगों की टीम काम करती है। मैं हैदर अली, सामाजिक कार्यकर्ता एंड आरटीआई एक्टिविस्ट। मैं अलवर राजस्थान से हूँ और मैंने कम से कम 1000 से अधिक तो अब तक आरटीआई लगा चुका हूँ। जैसे करप्शन संबंधित कहीं लगा है घोटाला हुआ है, कहीं लगा है कि भाई यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ लगा कि हॉस्पिटल में टीचर नहीं है या व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ पर लगता है जहाँ लगता है कि यहाँ घोटाला हुआ है उसको लेकर हम आरटीआई लगाते हैं। उसके पश्चात कम से कम मैंने 10 याचिका लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में और माननीय एनजीटी में भी मैंने याचिका दाखिल की हुई है। और सबसे पहले जो मैंने आरटीआई लगाई थी वो अगस्त 2015 में लगाई थी और ये गृह मंत्रालय भारत सरकार में लगाई और वहाँ पूछा है कि देश में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, कितनी जनमानस हानि हुई, देश के नागरिक, कितने देश के नागरिक मारे गए और उनमें कितना देश के प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद हमने इस पर एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी और उसको सारा संपूर्ण ब्यौरा दिया कि भाई देश में कितना क्या क्या हुआ है आरटीआई के आधार पर। और उसके बाद में हमने शराबबंदी के लिए भी एक याचिका दाखिल की थी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में और उसमें हमने शराब फैक्ट्रियों का आरटीआई डाटा निकाला कहाँ कहाँ स्थित है। सभी लगभग शराब फैक्ट्री राजस्थान में 30 के आसपास जो डार्क जोन में चल रही है। अलवर में लगभग 30 में से 21 चल रही है। और उसके बाद में हमने गुलाबी टीम थी अलवर में, उसके साथ भी हमने काम किया है। अभी आप आईपीएल के ऊपर लेके चर्चाओं में हो, आपने क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर भी याचिका दर्ज करवाई है कि उन ग्राउंडों पे कार्रवाई की जाए या फिर उनको प्रतिबंध किया जाए, बंद किया जाए। क्या पूरा मामला है? क्या ऐसा कारण था कि आप क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर याचिका लगाई, ये मामला हुआ? जो क्रिकेट ग्राउंड है उनमें मैदान को हरा भरा रखने के लिए, रख रखाव के लिए, पिच को तैयार करने के लिए वह जमीन से पानी निकालकर ग्राउंड वाटर को यूज करता है। उसको लेकर मैंने एनजीटी में एक याचिका दाखिल की थी जिस पर 15 अप्रैल 2021 को माननीय एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया और जिसमें कहा कि प्रत्येक ग्राउंड में एसटीपी लगाया जाएगा, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। उसके बाद माननीय उसके बाद दूसरा, जितने भी क्रिकेट ग्राउंड है उनमें हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा और प्रत्येक क्रिकेट ग्राउंड में एक पर्यावरण विशेषज्ञ का गठन किया जाएगा और जितना इन इवेंट से, खेलों से जितना प्रॉफिट होता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा इन्वायरमेंट अवेयरनेस यानी पर्यावरण जागरूकता के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाएगा। उसके लिए माननीय एनजीटी ने जल शक्ति मिनिस्ट्री के सचिव को इसमें अध्यक्ष नॉमिनेट करते हुए कहा कि भाई आपकी अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाएगी और दूसरा, मीटिंग के साथ साथ आपके साथ बीसीसीआई, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सब इसमें भाग लेंगे और उसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर इस पे जो भी फैसला हो वो लिया जाए। लेकिन माननीय एनजीटी के आदेश होने के पश्चात जब हमको लगा कि भाई इस पर अभी तक पालना नहीं हुई, हमारे द्वारा आरटीआई लगाई गई, आरटीआई में पूछा गया, एनजीटी से पूछा गया, जल शक्ति मिनिस्ट्री से पूछा गया, लेकिन आदेशों की पालना नहीं हुई है।
उसके बाद माननीय एनजीटी में हम फिर दोबारा से गए, हमने एक याचिका दाखिल की जिस पर 28 मार्च 2023 को सुनवाई हुई, जिस पर माननीय एनजीटी द्वारा जल शक्ति मिनिस्ट्री के सचिव से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, आपने क्या कार्रवाई की। उसके बाद पता लगा कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने अभी सबको नोटिस जारी किया, सारे क्रिकेट एसोसिएशनों को, बीसीसीआई को 2 अगस्त 2023 को हमने नोटिस जारी किया, 3 महीने का टाइम दिया है कि भाई आप इन आदेशों की पालना करें। लेकिन उसके बाद कहा कि भाई हमने देश के 26 क्रिकेट ग्राउंडों का निरीक्षण किया, जिसमें से 22 क्रिकेट ग्राउंडों के पास जमीन से पानी निकालने की कोई एनओसी नहीं थी, सिर्फ 4 के पास एनओसी थी। उसके बाद फिर से उस पर सुनवाई होती है 12 सितंबर 2023 को, और माननीय एनजीटी द्वारा हम बताते हैं कि भाई इस पर अभी तक पूरी तरह कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय एनजीटी ने फिर से जल संसाधन मंत्रालय से और केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण से फिर से रिपोर्ट, उनके जो चेयरमैन है उनसे रिपोर्ट मांगी है और उनसे कहा कि 8 सप्ताह में इस पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करो, जिस पर 4 दिसंबर 2023 को उन्होंने रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया देश के कुल जो 22 क्रिकेट स्टेडियम थे उनमें से 8 पर हमारे द्वारा 1 करोड़ 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिनमें से 2 पर हमने कार्रवाई की। श्री नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, जिसके 2 ट्यूबवेल को सील किया गया, और उसमें से सौराष्ट्र राजकोट के स्टेडियम के ट्यूबवेल को सील किया गया। उसके पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा भारत सरकार के नोटिफिकेशन है जो, उसमें 29 मार्च 2023 को संशोधन किया गया है। उसमें RWH के लिए सभी क्रिकेट ग्राउंडों के लिए अनिवार्य रूप से RWH लगाएंगे। ये उसमें हमने उसमें संशोधन किया है। देखिए, जितने भी इवेंट कराती है बीसीसीआई इन क्रिकेट ग्राउंडों पे कराती है, 95% के आसपास बीसीसीआई इन स्टेडियमों को यूज करती है, ये कन्फर्म है और ये देश भी जानता है। लेकिन जब बीसीसीआई ने लिखित में दिया, एफिडेविट दिया माननीय एनजीटी में, तो कहा कि हमारा इन क्रिकेट ग्राउंडों से कोई लेना देना नहीं है, हम इन क्रिकेट ग्राउंडों को रेंट पर लेते हैं, हम मैच कराते हैं और कराकर चले जाते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। माननीय एनजीटी द्वारा 7 दिसंबर 2023 को सभी क्रिकेट एसोसिएशनों को नोटिस जारी किया कि आप 4 हफ्ते में जवाब दीजिए। उसके बाद 21 फरवरी तक सिर्फ 2 का जवाब आया।